भगवान कृष्ण के बारे में भी बहुत कुछ बोले हैं कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में मैं उनको जेल भेज देता उस समय रहता तो। जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, उसको वो जेल भेजेंगे? भगवान से तुलना करेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो सुदामा जी को देख लीजिए, 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोकों का राजा बना दिया हो जिसने, जेल में जिनका जन्म हुआ हो, उनकी लीलाओं से वो तुलना कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ की? वो तीनों लोकों के मालिक हैं और उनसे बराबरी उनको जेल भेज दे, इतनी उनकी बिसात नहीं। ज़रूरी है कि हाइलाइट होने के लिए भगवान को ही टारगेट किया जाए। धर्म से बड़ा धर्म के ऊपर अगर आप कटाक्ष करेंगे तो आप ऑटोमेटिक हाइलाइट हो जाइएगा। अगर इतना ही कुवत है तो बोल के दिखाएँ इस्लामिक धर्म के ऊपर, बोल के दिखाएँ पादरियों के ऊपर। दया और क्षमा की भावना हमारे सनातन में है, इसलिए लोग हम पे बार-बार प्रहार करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जो शब्द उन्होंने भगवान राम के लिए बोला है, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए बोल के दिखाएँ। और भगवान श्री कृष्ण की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे माननीय देखिए उनके बयान से हम लोग का कोई लेना-देना नहीं है। हम लोग धर्म के प्रति हमारी आस्था है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति, भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था। भगवान शिव ने तो सृष्टि के कल्याण के लिए विष तक को पी लिया, पी के दिखा देना। एक सल्फास का गोली खा लें और बच के दिखा दें। तो ये कहीं न कहीं धब्बा है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, यही राम राज्य है। राम राज्य में राम को हत्यारा कहा जा रहा है और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये लोग तो राम भक्त बनते हैं ना। राम राम राज्य में जब ये स्थिति है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। तो देखिए ये बता रहे थे और आजकल लोग भगवान को ही क्या-क्या नहीं कह देते हैं। आज विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन आप भी जानते हैं कि क्या त्योहार मनाया जाता है। असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, उसी को लेकर के त्योहार मनाया जाता है और आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह आज रावण दहन किया जा रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं पढ़े-लिखे जो इतना पढ़ लिख लेते हैं कि भगवान को ही कोई हत्यारा कह देता है, तो कुछ और ही कह देते हैं। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता जनशक्ति परिषद के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कान्हा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। आईबीएन 7 भारत में होगा स्वागत है। नमस्कार सर और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना है। और एक आप बयान देखे सुने होंगे और ये पढ़े-लिखे व्यक्ति का बयान है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका एक बयान आया है और भगवान को लेकर ही बयान आया है और हर कोई जानता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान लोग देते हैं। राम को हत्यारा और कृष्ण भगवान को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला बता दिया जाता है उनके द्वारा। देखिए, एक छात्र नेता होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और देखा जाए तो तमाम पूर्वांचल के बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में बड़े पदों पर आसीन हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं। आज जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी काफ़ी उच्च पदों पर जो है वकालत के क्षेत्र में जो है काफ़ी सारे जो है वहीं के छात्र निकले हुए हैं। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शिक्षक द्वारा इस तरीके की बात को बोलना ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शिक्षक ही नहीं है, प्रोफेसर हैं, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए मुझे बात याद आ गई, हमारे ही पार्टी के हैं आदरणीय सांसद मनोज झा जी, उन्होंने सदन में एक बयान दिया था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। जो ठाकुर उन यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं, जो ठाकुर बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उस ठाकुर को मारो। तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ से कनेक्ट करता है। तो ऐसे ठाकुरों को मारने की आवश्यकता है। ये समाज के लिए कलंक है, ये कालनेमी है। इनको मैं कालनेमी से इनकी तुलना करूँगा क्योंकि आपको जानकारी दें जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में धर्म की हानि बताया गया, तो ये वही लोग हैं, जो कहीं न कहीं धर्म को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। ये धर्म से क्यों खिलवाड़ करते हैं? और धर्मों के बारे में लोग नहीं बोल नहीं पाते हैं। हिंदू धर्म को लेकर के एकदम टारगेट करके बैठे हुए हैं। देखिए, हिंदू धर्म की बात छोड़िए, हमारा धर्म हम सनातनी लोग हैं। सनातन का ना आदि है, ना अंत है और सनातन धर्म में दया की भावना है, क्षमा की भावना है। इसीलिए लोग सनातन को कमज़ोर समझते हैं। तो सनातन को कमज़ोर समझने का की भूल ना करें उनके जैसे प्रोफ़ेसर। अ, जहाँ तक आपने बात की कि उन्होंने भगवान राम को हत्यारा बताया है, तो आज विजयदशमी का मौका है, विजयदशमी का दिन है। आज के दिन असत्य पर जो है सत्य की विजय हुई थी और आप सभी जानते हैं कि किस लिए रावण का वध किया गया? एक नारी के सम्मान के लिए भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा, वरना हमारे भगवान श्री राम तो वो हैं जो सबरी का जूठा बेर खाते हैं। हमारे भगवान राम तो वो हैं जो मल्लाह को अपने साथ बिठाते हैं। तो जब पाप बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है और शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ती है।
भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बोले हैं कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में मैं उनको जेल भेज देता उस समय रहता तो। जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, उसको वो जेल भेजेंगे? भगवान से तुलना करेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो सुदामा जी को देख लीजिए, 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोगों का राजा बना दिया हो जिसने, जेल में जिनका जन्म हुआ हो, उनकी लीलाओं से वो तुलना कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ की? वो तीनों लोकों के मालिक हैं और उनसे बराबरी उनको जेल भेज दे, इतनी उनकी बिसात नहीं है। ये कहीं न कहीं हाइलाइट होने का एक तरीका है और मैं तो इससे बस यही बोलूँगा कि इन्होंने जो है हाइलाइट होने के लिए इस चीज़ को कहा मतलब है। ये कोई ज़रूरी है कि हाइलाइट होने के लिए भगवान को ही टारगेट किया जाए? धर्म से बड़ा धर्म के ऊपर अगर आप कटाक्ष करेंगे तो आप ऑटोमेटिक हाइलाइट हो जाइएगा। अगर इतना ही कुवत है तो बोल के दिखाएँ इस्लामिक धर्म के ऊपर, बोल के दिखाएँ पादरियों के ऊपर। दया और क्षमा की भावना हमारे सनातन में है इसलिए लोग हम पे बार-बार प्रहार करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो शब्द उन्होंने भगवान राम के लिए बोला है, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए बोल के दिखाएँ। और भगवान श्री कृष्ण की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, उनके परम भक्त हैं। बिल्कुल परम भक्त हैं। तो वृंदावन जाते हैं, वहाँ जाकर के महीनों रहते हैं, गुज़ारते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। देखिए, उनके बयान से हम लोग का कोई लेना-देना नहीं है। हम लोग धर्म के प्रति हमारी आस्था है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति, भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था। भगवान शिव ने तो सृष्टि के कल्याण के लिए विष तक को पी लिया, पी के दिखा देना। एक सल्फास का गोली खा लें और बच के दिखा दें। तो ये कहीं न कहीं धब्बा है शिक्षा व्यवस्था पर, कहीं न कहीं धब्बा है हमारे समाज के ऊपर और ऐसे लोगों का जो है ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। मतलब ये पढ़ लिख कर के बुर्बक क्यों बन जाते हैं? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप सेवन करिएगा तो आपके लिए घातक हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को बोला जाए कि इतना ही लिया जाए, उसको मात्रा से और अधिक मात्रा में लिया जाए, तो फिर तो वो जीव के अपनी जान के लिए ही खतरा है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ गए हैं, डज़न्ट मैटर। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं ये मैटर करता है, तो इतना उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो उनके ऊपर और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, यही राम राज्य है। राम राज्य में राम को हत्यारा कहा जा रहा है और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये लोग तो राम भक्त बनते हैं ना। राम राम राज्य में जब ये स्थिति है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। तो देखिए ये बता रहे थे और सही बात है कि राम राज्य में जब राम को हत्यारा कहा जाए और आज विजयदशमी का दिन है, विजयदशमी में आप हर जगह जाइएगा, चौक-चौराहे पर या कहीं भी जाइएगा, आप यहाँ से निकलिएगा तो रावण का दहन किया जा रहा है और जो असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, उसका ये प्रतीक दिन है। खुशियाँ मनाई जाती है मगर उसके और बावजूद भी किस तरह से बयानबाज़ी ये लोग कर रहे हैं, ये पढ़े-लिखे लोग हैं। लोग कहते हैं ना आप जाइएगा हमारे समाज में, तो अगर किसी से बात करिएगा तो ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि वो पढ़ेगा तो उसके पास बुद्धि होगी। क्या यही बुद्धि है? देखिए, शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी बेहद आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें शिक्षा के साथ-साथ हमें संस्कार भी देते हैं और हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है धर्मो रक्षिता रक्षिति। अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने हमारे आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है और विलंब ना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इतनी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त करके उनको तुरंत जेल भेजा जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो देखिए जेल भेजने की बात कर रहे हैं और आरजेडी की तरफ से ये मांग कर रहे हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब इस तरह की बयानबाज़ी होती है, यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे साथ जाति होती है और क्या-क्या बातें होती हैं, मगर जो पढ़ लिख जाते हैं क्यों इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं, ये सुनने के बाद ही पता चलता है मगर उन पे एफआईआर दर्ज हो गया है और उन पे जब से एफआईआर दर्ज हुआ है तब से अब वो सफाई दे रहे हैं। मगर एक चीज़ बता दूँ कि ये पढ़े-लिखे लोग हैं, वो पढ़े-लिखे लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और उस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं जहाँ से बड़े-बड़े लोग वहाँ से निकलते हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो बड़े-बड़े चाहे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो वहाँ पर बड़े-बड़े पदों पर अधिकारी पदाधिकारी बनता है। उस यूनिवर्सिटी के ये प्रोफ़ेसर हैं, मध्यकालीन इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं और उसके बावजूद इस तरह की बातें कर रहे हैं। कम से कम उनको इतना तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। क्यों आप किसी भी धर्म के हो। कोई ये नहीं कहता कि आप उस धर्म को मानिए, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता, जाति आप पे नहीं करता कि आपको इस धर्म को मानना है। मगर ये नहीं है कि आप किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करिएगा।
अब क्या ही कहा जाए, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। मैं दोबारा ये बात दोहराना चाह रहा हूँ। और क्या है, इतिहास के प्रोफेसर है, जिनको हमारे धर्म का इतिहास नहीं पता, वो छात्रों को क्या इतिहास पढ़ाएगा। और भगवान को इस तरीके से, देखिए मेरे को तो कहने में भी जो है पाप है। मैं उनकी जितना गिर नहीं सकता इस मामले में। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम, आज विजयदशमी है, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दें। बस यही कामना कर लूँ। भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे और भगवान कृष्ण भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण की कितनी अहमियत है। अभी देखे होंगे जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2024 में वहां पर राम लल्ला विराजमान हो जाएंगे। उसी राज्य में इस तरह की बयानबाजी होती है, भगवान राम को क्या क्या कहा जा रहा है और भगवान कृष्ण को क्या क्या कहा जा रहा है। देखते हैं कि उन पे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि राम राज्य प्रदेश को संज्ञा दी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।